बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला इस वक्त जो चीज़ ज़बान ज़द आम है वो है सदर आरिफ अलवी के दस्तखत। दस्तखत हो गए लेकिन सदर साहब कहते हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए। ये चीज़ ज़बान ज़द आम है। इवन के कल मैंने आपको ये खबर दी थी कि सदर ने उन तमाम बिलों के ऊपर, खुसूसन ये दो बिल, आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये दो बिल और इसके अलावा और भी हैं, इन तमाम बिलों के ऊपर सदर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। ये कल खबर मैंने आपको दी थी, क्योंकि कल ये खबर हमारे तक पहुंची थी, टेलीविजन के ऊपर नशर भी हुई थी और ये बताया गया था कि सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। लेकिन जब आज सदर साहब ने दो ट्वीट किए, एक इंग्लिश जबान में ट्वीट किया, दूसरा उर्दू जबान में ट्वीट किया। बेसिकली आज सदर साहब ने बयान हल्फी दिया। उस ट्वीट के अंदर आपने यकीनन देखा होगा, यही मौजूद है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं इन बिलों के हक में नहीं था और ना ही मैंने इनके ऊपर दस्तखत किए। तो फिर दस्तखत उनके ऊपर किसने किए, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इस हवाले से कुछ चीजें मेरे तक पहुंची हैं, वो आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार जब हुए उसके बाद फिर हमें यह बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस किस्म की चीजें उन्होंने कही है जिसकी वजह से इदारों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हामिद मीर साहब ने एक नया कट्टा खोला है। उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी किसी और वजह से हुई है। वो क्या वजह है वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद फिर हामिद मीर साहब की जो बात है उसके ऊपर आ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली 3 पॉइंट के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की है। अच्छा, इससे पहले तासुर ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब डील करके वापस आए हैं, वो डील करके बाहर आए हैं और उनकी यह जिम्मेदारी है कि पार्टी को तोड़ना है, पार्टी को हाईजैक करना है और पार्टी की क़यादत उन्होंने खुद संभालनी है। ये उनको जिम्मेदारी दी गई है, तो इसी वजह से वो बाहर आ गए हैं। अब उनको कोई गिरफ्तार भी नहीं करेगा। लेकिन जब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 पॉइंट बड़े इंतहाई अहम है, उसके ऊपर मैं आपकी तवज्जो दिलवाना जरूर समझूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि जो कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। किसके कारकुनान? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। और इसके अलावा खसूसन उन्होंने मिसाल दी उस्मान डार की कि ये क्या सियासत है, क्या सियासत में ऐसा होता है किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बहू को सड़कों के ऊपर खड़ा करके इंतकाम लिया जाए, क्या यह सियासत है? यानी उन्हें बड़ी जबरदस्त किस्म की स्ट्रिक्टली तौर पर तनकीद की है इदारों के ऊपर और जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो भी इंतकाम लेने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तनकीद किया है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरा पॉइंट उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह था, उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग जिसका जिक्र बारहा हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है वो कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुख्तलिफ सफीरों के साथ मिलकर एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के बारे में डिस्कस किया गया है। इससे पहले हमें यह तासुर मिल रहा था कि हो सकता है ये झूठ हो, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद ये एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल, हमने वो मीटिंग की जिसमें फलां फलां सफ़ीर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पार्टी क्यादत के मुतल्लिक वहाँ बात नहीं हुई, मीटिंग हुई, इस चीज़ की खान साहब कुरैशी साहब ने तस्दीक की है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया है वो ये, इवन के कल की वीडियो में भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि कोर कमेटी के हवाले से इख्तलाफात पाए जा रहे हैं उमर अयूब साहब के दरमियान और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान। इवन के शेर अफजल मरवत साहब ने कल ये ट्वीट किया था। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो कोर कमेटी है उसकी पावर डिवाइड है। खान साहब एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के देकर गए हैं कि कोर कमेटी की पावर किसी एक बंदे के पास है ही नहीं। उसमें यह है कि खान साहब ने यह कहा है कि फलां फलां जो केसेस हैं उसको ये बंदा हैंडल करेगा, फलां फलां जो चीजें हैं उनको ये बंदा हैंडल करेगा। यानी किसी एक बंदे के पास मुकम्मल पावर मौजूद नहीं है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने बिल्कुल अपनी जगह पे कल ठीक कहा। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जहां से मालूमात की लीकेज हो रही है। अब जाहिर सी बात है कुछ थोड़ी बहुत लीकेज हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ है से, ये बात भी उनकी दुरुस्त है। बहरहाल ये उन्होंने तस्दीक कर दी है कि हमारे अंदर कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब कहा गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हामिद मीर साहब ने एक नया कट्टा खोला है। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई इतनी बड़ी नहीं है और वैसे भी लग रहा है कि ये तो वैसे उनका बयानिया है, ये तो इतनी बड़ी चीज तो नहीं है, ये तो पहले भी इस किस्म की बातें वो कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि हामिद मीर साहब ने यह कहा है
कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जेल से बाहर इस वजह से निकाला गया था कि उनके ज़िम्मे उनका एक टास्क दिया गया था, वो टास्क था डील का, कि आपने डील करवानी है खान साहब के साथ। खान साहब ने वो मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, खान साहब पार्टी क़यादत से अलग भी हो सकते हैं, यानी इस किस्म की एक डील आपने करवानी थी। तो हामिद मीर साहब के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब वो डील करवाने में नाकाम हो गए, और ऊपर से शाह महमूद कुरैशी साहब यानी जो बयाना लेकर आए थे उसको उन्होंने एक साइड पर रख दिया, जो बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था उसको लेकर चले, और यही कहा कि बल्ले के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान की क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे। यानी डील उन्होंने नहीं करवाई, डील को एक साइड पर रख दिया। इसी वजह से उन्होंने दोबारा शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए, असद उमर साहब गिरफ्तार हो गए, इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो गिरफ्तार हो रहे हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सदर साहब के दोबारा उस दस्तखत के ऊपर। हुजूर वाला आपको ये बता दूं कि एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि दस्तखत किए गए हैं। हालांकि इससे पहले ये समझ नहीं आ रही थी कि दस्तखत के बगैर भेज दिए गए हैं, झूठ बोला गया है, क्या हो गया क्या नहीं होगा। अब ये बताया जा रहा है कि अमले ने सदर साहब के दस्तखत किए हैं, यानी सदर का जो अमला है उन्होंने दस्तखत किया है, उन्होंने मुनाफकत की है, उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने गद्दारी की है। आप कुछ भी लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे जो अमला होता है या सारे जो अफसरान होते हैं, इनका तकर्रुर तबादला कौन करता है? एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन करती है। और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का जो एडवाइजर है, जो इस वक्त सरबराह आप उसको आप कह सकते हैं कि वो कौन है? वो है आहद चीमा साहब। आहद चीमा कौन है आप जानते हैं? एक बड़ी जमात के जनाब करता धरता हैं, उनको अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आहद चीमा साहब डायरेक्टली इस सारे काम में मुलव्वस हैं, लेकिन अफसरान के एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में जो तकर्रुर तबादले हैं वो आहद चीमा साहब एडवाइजर है। जरी सी बात है, उनकी मर्जी से जरिए होते होंगे। अगर अमले ने इसके ऊपर जाली दस्तखत किए हैं तो फिर ये मामला यहीं कहीं गड़बड़ है। अब देखें कि पाकिस्तान के सदर के दस्तखत नहीं है, एक बड़ा दफ्तर, एक बड़े दफ्तर का सरबराह, उसको इतना लाचार रखा गया है। इवन कि अब सदर साहब, हालांकि कानून में वाज़े तौर पर प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्रॉड हो वो अमल में नहीं लाया जा सकता। ये आइन ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये कहता है। लेकिन उसके बावजूद सदर साहब ये कह रहे हैं कि मैं अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ रहा हूँ। हुजूर वाला, आपको तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए था। लेकिन ये नहीं हो रहा, सदर साहब अल्लाह के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो सदर साहब जब छोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ रही है, तो हम अवाम क्या करें? हम भी अल्लाह के ऊपर फिर छोड़ देते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक ये अपडेट है। मजीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।